हमास ने गजा में अपनी हुकूमत खत्म करने का ऐलान कर दिया। फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के लिए सिविल इंतजाम संभालने की राह हमवार होगी। तर्जुमान हमास का कहना है, जंगबंदी के बाद गजा के इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं, हमास ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। सालिस मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। गेंद अब सालिसी करने वाले मुमालिक के कोर्ट में है। गजा में हुकूमती इमरजेंसी कमेटी के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल खालिक अल फरा मुस्ताफी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने 20 साल से गजा का इंतजाम संभाला हुआ था। जंगबंदी के बावजूद गजा में इस्राएली हमले, मजीद 6 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस में गाड़ी पर ड्रोन हमला किया गया, 4 फलस्तीनी शहीद और 16 जख्मी हुए। अलमवासी में बेघर अफराद के खैमे पर हमले में 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। अक्टूबर 2025 में जंगबंदी के बाद से अब तक 1072 अफराद शहीद हो चुके। गजा में इस्राएली हमलों से शहदा की मजमूई तादाद 73,098 हो गई। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियती तकरीबात। तेहरान में मरकजी जुलूस, शोहदा की मैयतों को मरकजी शाहराहों से गुजारा जा रहा है। सुर्ख परचम उठाए लाखों अफराद की जुलूस में शिरकत। फजा सोगवार शहीद रहबर आला को खराज अकीदत पेश। शहीद अली खामनाई का जस्द खाकी आज कुम ले जाया जाएगा। तदफीन से पहले मैयत को इराकी शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ और अली खामनाई शहीद के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई इराक में नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नजफ और करबला में नमाज जनाजा की तकरीबात बुध को होंगी। साबिक सुप्रीम लीडर को जुमेरात के रोज मस्जिद में हरम इमाम रजा में सपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद को 9 जुलाई को मस्जिद में सपुर्द खाक किया जाएगा। जंग में हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने, इस मुल्क ने आपको तारीखी इबरतनाक शिकस्त दिलवाई। ये इबरतनाक शिकस्त आपसे हजम नहीं हो रहा और इसलिए आपने अब इजरायली मॉडल अपनाया है। हम जानते हैं कि आप अफगानिस्तान के जरिए पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या करना चाहते हैं। पाक फौज ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। भारत को पाकिस्तान से शिकस्त हजम नहीं हो रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहते हैं, ख्वाहिश है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हुकूक दिलवाए जाएं। जीबी के अवाम को हक हाकमियत, हक रोजगार और हक मलकियत देना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी। जमहूरी उसूलों की पासदारी पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मशकूर हूँ। साथ देने पर IPP के भी मशकूर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। जीपी में जीतने और हारने वाले दोनों की हुकूमत है। हम मिलकर सूबे और खित्ते के अवाम की खिदमत करेंगे। पाकिस्तान में सियासत गाली बन चुकी है। मुल्क में सियासत लड़ाई झगड़े और दुश्मनी का दूसरा नाम बन चुकी। वो दिन देखना चाहता हूँ जब कौमी असम्बली में जीबी के नुमाइंदे हों। इसराइल की ईरान में की जाने वाली साजिश नाकाम हुई। मैं अमजद हुसैन बहैसियत वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खुदाए बुजुर्ग व बरतर के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान से 3 नस्लों का रिश्ता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अलीम खान का मशकूर हूँ। नून लीग ने जमहूरी उसूलों की पासदारी करके हुकूमत बनाने का मौका दिया। गिलगित बल्तिस्तान सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स रखने वाला खित्ता है। जीबी के तमाम 7000 ग्लेशियर्स इंडस रिवर सिस्टम को पानी फराहम करते हैं। मुल्क में पन बिजली की पैदावार में ग्लेशियर्स का किरदार अहम है। गिलगित बल्तिस्तान को सयाहत के लिए अहम मकाम हासिल है। दुनिया भर से सयाह गिलगित बल्तिस्तान आना चाहते हैं। यहाँ सयाहत के लिए सफरी मुश्किलात दूर करना होंगी। सयाहत के लिए सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना जरूरी है। अवाम की खिदमत के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे।
ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत का मुकदमा कमांडेंट एयर हेडक्वार्टर्स की मदयत में दर्ज। मुकदमा कत्ल इंसदादी दहशतगर्दी की संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक मुलजिम साद लड़की को हिरासा कर रहा था। एयरफोर्स के ऑफिसर ने गैर कानूनी फेल से रोका। F8 के करीब नौजवान लड़का लड़की को जदोकोब कर रहा था। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के रोकने पर मुलजिम धमकियां देता रहा। मुलजिम धमकियां देते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल गया। मुलजिम यू टर्न लेकर वापस आया और एयरफोर्स ऑफिसर की गाड़ी के पास खड़े होकर फायरिंग कर दी। गोली लगने से आसिम तारिक शहीद हो गए। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस अदालत ने मुलजिम साद अब्बासी को शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया। 20 जुलाई को मुलजिम को दोबारा पेश करने की हिदायत। अदालत का शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल होने पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। ग्रुप कैप्टन आसिम को शहीद करने वाला मुलजिम कैसे पकड़ा गया, तफसीलात सामने आ गई। हाई प्रोफाइल केस में पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों से मदद ली। ग्रुप कैप्टन आसिम को 9mm से गोली मारने के बाद मुलजिम साद अब्बासी फरार हुआ। IG के अहकामात पर SP सिटी अयाज हुसैन फौरी क्राइम सीन पर पहुंचे और शवाहिद जमा किए। मुलजिम ने दोस्त की फार्मेसी पर बैग रखा और दुकान से नई शर्ट खरीदी। बाइक राइड ने बताया फैजाबाद इंटरचेंज पर स्काईवेज के पास ड्रॉप किया था। शाम 6:30 बजे मोटर व्हीकल वाले दोस्त को नामालूम नंबर से साद का फोन आया। 5 मिनट के बाद मुलजिम फार्मेसी वाले दोस्त को भी फोन करके आने का कहता है। मुलजिम पहले एक छोटे बच्चे को भेजकर कहता है साद अब्बासी अपना बैग मंगवा रहा है। बच्चा बैग लेकर जैसे ही आगे जाता है, पुलिस मुलजिम साद अब्बासी को दबोच लेती है। फार्मेसी में मौजूद बैग में मुलजिम के कपड़े और पिस्तौल मौजूद था। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, एक बेगुनाह खातून की जान बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना आला इंसानी इक़दार और कौमी खिदमत की रोशन मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कौम ऐसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा कदर और एहतराम की निगाह से देखती है। शहीद के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुल्क सफारत खानों को पाकिस्तानी इनफरादी कुव्वत के लिए रोजगार के मौके की तलाश में तेजी लाने की हिदायत। नौजवानों को रोजगार मुहैया करने के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन के तमाम तर निज़ाम को डिजिटाइज किया जाए। पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत बासलाहियत है। बैनुल-अक़वामी मयार की तालीम व आलमी सतह पर रसाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने बैरून मुल्क मुयस्सर रोजगार के मौके से आगाही और डेटा की फराहमी के लिए इक़दाम करें। इजलास को अफरादी कुव्वत बिलखुसूस नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पर तफसीली ब्रीफिंग। हुकाम ने कहा, डिजिटल यूथ हब में 8 लाख नौजवान रजिस्टर हो चुके हैं। सबको मैं दिल की गहराइयों से न सिर्फ मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने इतने कम अरसे में अपना खेत, अपना रोज़गार, उसको आपने रियलिटी बनाया। 30,000 जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं, जो आज अभी हमने बैलेट किया है जिसमें उनके नाम निकले हैं, उन 30,000 एप्लीकेंट्स को, सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को, कामयाब एप्लीकेंट्स को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की कुरअंदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कुरअंदाजी के खुश नसीब को टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब में कहा, आज से ज़मीन आपकी मलकियत में आ गई है। 30,000 मालिकान अपना खेत अपना रोजगार स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे। कुरअंदाजी 100% मेरिट पर हुई है। कुरअंदाजी के खुश नसीब को 4 एकड़ ज़मीन देंगे। 4 एकड़ ज़मीन की काश्त के लिए 2 लाख रुपए भी देंगे। 30,000 ख़ानदानों को महज 100 रुपए सालाना की अलामती लीज पर 20 साल के लिए मलकियती हुकूक दिए हैं। फसल आपकी, आमदनी आपकी, मुशक्कत आपकी, प्रॉफिट भी आपका। सिर्फ ज़रूरतमंद ख़ानदान को ज़मीन मिलेगी जिसकी अपनी ज़राई मलकियत ना हो। पंजाब वाहिद सूबा बन गया जिसने सरकारी ज़मीन में आवाम को स्टेक होल्डर बनाया है।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा, इन्वेस्ट पाक पोर्टल का मकसद मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी को फरोग देना है। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। इन्वेस्ट पाक पोर्टल से सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा होंगी। ऐप के जरिए कम अज़ कम 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इनफरादी तौर पर की जाने वाली ये इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद होगी। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। वन विंडो सहूलत से सरमायाकारी के अमल में तेजी आएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा इन्वेस्ट पाक पोर्टल से सरमायाकारों को ऑनलाइन सहूलियात मैसर होंगी। जदीद डिजिटल निज़ाम से शफाफियत और सहूलत में इजाफा होगा। सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्वेस्ट पाक पोर्टल डिजिटल सरमायाकारी के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। सदर मुमलिकत किर्गिस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना। आला सतह का वफ़द भी आसिफ अली जरदारी के हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, कानकुनी समेत दीगर शोबों में ताउन पर बात होगी। दौरे के दौरान सदर जरदारी की किर्गिज सदर और पार्लिमान के स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता 21 बरसों में किसी पाकिस्तानी सदर का किर्गिस्तान का ये पहला दौरा है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ इजलास। अथॉरिटी के मुजव्वज़ा कानूनी फ्रेमवर्क पर ब्रीफिंग। अथॉरिटी सूबाई असासों की शनाख्त, मैनेजमेंट, मुंतकिली, अदायगियों और मार्केटिंग की ज़िम्मेदार होगी। अथॉरिटी सरकारी असासों का जामे डेटाबेस तैयार करेगी और मार्केट वैल्यूएशन को यकीनी बनाएगी। सूबाई असासों की मुंतकिली के लिए साइट्स का इंतखाब, डेवलपमेंट प्लान्स और मास्टर प्लान्स की तैयारी अथॉरिटी के सुपुर्द होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी के क़याम के आइडिया की भरपूर तारीफ की। कहा, सूबाई असासों की मुकम्मल देखभाल और इंतजाम के लिए अब एक ही खुद मुख्तार इदारा काम करेगा। कलअदम एक्शन कमेटी के कारिंदों ने आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह कर दिया। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश की। कलअदम एक्शन कमेटी ने नौजवानों के हाथों से कलम छीन कर डंडे थमा दिए। सेक्रेटरी इत्तलाआत और तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी इत्तलाआत कहते हैं, कलअदम अवामी एक्शन कमेटी इंतखाबात में खलल डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। कलअदम एक्शन कमेटी जमहूरी अमल पर बराह रास्त हमला आवर है। अवामी हुकूक की तहरीक को शरपसंद और ज़ेरी कौम परस्त अनासर ने हाईजैक कर लिया। कलअदम एक्शन कमेटी के लोग अपनी तकारीर में अवाम को उकसा रहे हैं। तासुर दिया जा रहा है, हड़ताल नाकाम हुई तो बुनियादी हुकूक छिन जाएंगे। हुकूमत ने पहले ही अवाम को सस्ता आटा और सस्ती बिजली के लिए सब्सिडी दे रखी है। आज़ाद माहौल फराहम किया जाए तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा लेने का सोच सकते हैं। लीडरशिप को मुहिम की इजाज़त मिली तो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टीज़ को इंतखाबी मुहिम के लिए बराबरी का मौका दे। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और नासिर अब्बास के पास है। हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत हो जाती तो अच्छा था। बदकिस्मती से हुकूमत की ऑफर सिर्फ पेशकश की हद तक ही होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। ज़म इज़ला में अमन व अमान की सूरत हाल, गवर्नेंस और तरक्याती प्रोग्राम्स का जायज़ा। 3 माह में आवाम को खिदमात की फराहमी में वाज़े और अमली तब्दीली नजर आनी चाहिए। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने ज़म इज़ला में इंतजामिया को 3 माह की डेडलाइन दे दी। शिमाली वज़ीरिस्तान में तरक्याती सरगर्मियाँ 1 हफ्ते के अंदर बहाल करने की हिदायत। सोहेल आफरीदी का कहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ज़म इज़ला फ्रंट लाइन पर है। ज़म इज़ला में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को तालीमी धारे में लाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएं।
अवामी मुफाद में ज़मीन लेना रियासत का इख्तियार है। मुतासरा शहरियों को मुकम्मल, मुनसिफाना और हकीकी मुआवजा देना आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 20 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। सिर्फ सरकारी रेट पर मुआवजा मुकर्रर नहीं किया जा सकता। ज़मीन की असल मार्केट वैल्यू को भी मद्देनजर रखना ज़रूरी है। ज़मीन की मुस्तकबिल की अहमियत भी मुआवजे के तयन में शामिल होगी। अराजी के हुसूल में ताख़ीर से कीमतों में इजाफे को भी देखा जाएगा। मुनसिफाना मुआवजा हर मुतासरा शहरी का आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को दुरुस्त करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाबी अराजी मुआवजा केस में KP हुकूमत की तमाम अपीलें मुस्तरद कर दी। ज़मीन मालिकान के हक में फैसले बरकरार। PDMA ने आज से 8 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई कर दी। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। विफाकी दारुल हुकूमत का मौसम अबर आलूद। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। 200 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा। बारिश के बाइस गर्मी का जोर टूट गया। कालाबाग में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।